प्रारंभ में लिया गया धन मूलधन कॉमा मूलधन से अतिरिक्त धन या मूलधन से अतिरिक्त धन ब्याज तथा अंत में ब्याज सहित लौटाए गए धन को मिश्र धन कहते हैं। ये हो गया आपका पूरा डिफिनेशन। मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, वो पूरा हो गया। ठीक है, लिख लीजिए जिनका छूटा हुआ है। हम फिर से रिपीट भी कर देते हैं कि प्रारंभ में लिया गया, किसी से 1000 रुपया उधार लिए या 1000 हम किसी को उधार दिए, तो अगर हम 1000 किसी को उधार दिए तो वो मेरा क्या हो गया, मूलधन हो गया। उधार दिया गया धन क्या कहलाता है, मूलधन। ठीक है, अब जो हमसे पैसा लिया वो कुछ सालों के बाद उसमें इंटरेस्ट भी दिए थे, तो ये आपका 2% या 4% इंटरेस्ट रहेगा ईयरली। ठीक है, अब वो 1-2 साल के बाद वो हमको 1200 रुपया रिटर्न कर रहा है। कितना रुपया, 1200। हम उसको दिए कितना थे, 1000। तो 1000 मेरे लिए मूलधन हो गया, उसमें 200 रुपया वो बढ़ा के दे रहा है। तो लिखे हैं कि मूलधन से अतिरिक्त धन ब्याज, मतलब मूलधन से जितना पैसा आपको ज्यादा मिलेगा वो क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, और मूलधन और ब्याज को जोड़ लेंगे तो जो पैसा होगा वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन। जैसे 1000 रुपया मेरा हो गया मूलधन, 200 मेरा हो गया ब्याज। अब अगर 1000 और 200 जोड़ेंगे कितना हो गया, 1200। तो 1200 हो गया मेरा मिश्र धन। क्या हो गया, मिश्र धन। आएंगे हम एकदम जीरो लेवल से, बेसिक से लेकर धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि सब लोग जहां पर जिनको समझ में दिक्कत होगा कि सर हमको ये वाला पॉइंट छूट गया, ये पॉइंट छूट गया, इसको कैसे बनाए, तो तुरंत हमको वहीं पर बताए, बोलिए कि सर ये आप कैसे कर दिए वहां पे। क्योंकि आप लोग, हमको पता है कि आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला बेस, फार्मूला दिमाग में याद होगा, बहुत सारे लोग भुला भी गए होंगे कि सर मूलधन का फार्मूला क्या था, ब्याज का फार्मूला क्या था। तो हम फार्मूला याद करने का सलाह भी किसी को नहीं देंगे। हम ये नहीं बोले कि आपको फार्मूला याद ही करना है, नहीं, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम जो पढ़ते आ रहे थे, परसेंटेज पढ़े थे और रेशियो पढ़े हैं, तो इसमें उसी का यूज होगा, परसेंटेज का और रेशियो का। ठीक है, जो परसेंटेज पढ़े हैं उनके लिए इजी हो जाएगा, जो रेशियो पढ़े उनके लिए इजी हो जाएगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो इसलिए कि उनके लिए हार्ड हो जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत समय देंगे, वो भी समझेंगे मेरी बातों को, तो उनके लिए भी वो चीज भी आसान है। ठीक है, तो लिखेंगे हम क्या, 100% से ज्यादा होगा। लेकिन मिश्रधन हमेशा 100% से ज्यादा होगा, क्योंकि पता है आपको कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन से जोड़ेंगे पैसा तब ना मिश्रधन कहलाएगा। तो अगर मूलधन ही मेरा 100% है तो मिश्रधन तो हमेशा 100% ज्यादा होगा, चाहे वो 1% ज्यादा हो या 2% ज्यादा हो या 20% ज्यादा हो। ये तो बात क्लियर हो गया। अब कितना ज्यादा होगा भाई मिश्रधन, तो अगला पॉइंट क्लियर करते हैं, समय। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया आपका, 80%। हमको मेन यही दो बात याद रखना है, यही दो जो पॉइंट हम लिखवाए ना, ये दोनों बात जो दिमाग में सब छाप लिए, तो समझिए कि उनका 95% जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट यही सब पे है। 5% रेयर केस में किसी किसी में फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन 95% सवाल जो है आपका इसी पर निकालेंगे। इस बार कोशिश करें कि 100 के 100% हम इसी पर निकालें। ठीक है, बिना कोई फार्मूला के। आप बस दो चीज याद रखिएगा यहाँ पर कि मूलधन अपने आप में 100%, मिश्रधन 100% से ज्यादा, ब्याज कितना होता है 80%। तो इस कंडीशन में मिश्रधन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन का वैल्यू हो जाएगा, आप बोलिएगा कि सर 100% तो आपका मूलधन होता है और उसमें ब्याज जोड़ने के लिए बोले थे, तो ब्याज बताएं आप 80%, यही ना। तो मिश्रधन कितना हो गया, 100% प्लस
RT%। क्लियर हो गया बात। मूलधन अपने आप में 100% हम बताएं। अब मूलधन से ज्यादा क्या होता है? मिश्र धन। यही ना बताए थे, यहाँ पे लिखे हैं ना कि मूलधन से अतिरिक्त धन क्या होता है? ब्याज। और अंत में ब्याज सहित लौटाए गए धन क्या कहलाता है? मिश्र। मतलब कि जिसमें मूलधन में जिसमें हम ब्याज जोड़ दिए, बात समझिएगा, अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ दिए तो क्या कहला जाएगा? मिश्र धन। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर सीबीएसई से हैं तो उनको सीबीएसई में कैसे समझाएं? तो अमाउंट, प्रिंसिपल, सिंपल रेट, टाइम, यही ना कहानी है। ये क्या कहलाता है? मूलधन क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ना है, अमाउंट कहलाता है। बाकी ब्याज के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट जान ही रहे हैं, और ये तो इंग्लिश में है ही, रेट और टाइम। 5 चीज है इसमें। अमाउंट, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, रेट है, टाइम है और सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जहां जिनको दिक्कत है वो बोलिए हमसे कि सर हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, तो हिंदी वाले लोग को इंग्लिश में बताएंगे। ब्याज 8%, मूलधन 100%, ब्याज 8%। ठीक है, उसके अलावा और बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बस इतना तो 2 चीज याद रख सकते हैं ना। मूलधन अपने आप में 100% और ब्याज अपने आप में 8%। रेट और टाइम कुछ भी रहे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहानी खत्म। ठीक है, अब मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज मतलब 100% प्लस 8%। मिश्रधन के लिए आप लोग पढ़े होंगे क्या क्या होता है, कि मिश्रधन होता है मूलधन और प्लस ब्याज। तो 100% मूलधन हो गया और 80% क्या हो गया? ब्याज हो गया। क्लियर है? प्लस यही आप लोग 10th क्लास तक यही पढ़ने के लिए था, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया गया होगा। हम लोग क्या करते थे कि सर के से पिटाने के चलते क्या पूरा फॉर्मूला एकदम कंठस्थ, एकदम लाइन बाय लाइन उस समय तक। लेकिन आज का कहानी कुछ और है। फॉर्मूला से बनाना आसान है फॉर्मूला से, क्योंकि फॉर्मूला बचपन, ये फॉर्मूला जिनको याद करना होगा, देखिए हम सबको नहीं बोल रहे हैं, जिनको याद करने का इच्छा हो कि नहीं हम फॉर्मूला याद ही करेंगे तो कीजिएगा, उनको हम रोकेंगे भी नहीं। लेकिन हमारा कहना क्या है कि फॉर्मूला याद करने में समय बर्बाद ना करके हमारा 3 बात बस याद कीजिए। तीन बात क्या था? तो हम बोले कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो इसके बारे में बोले हम कितना परसेंट? 80%। आपका मूलधन कितना हो जाएगा? तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट? 100%। और मिश्रधन कितना हो जाएगा अपने आप में? तो बोलिएगा 100% प्लस 80%। अगर ये 3 चीज दिमाग में बैठा लिए आप तो समझिए कि आपका पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट इसी में है। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि आप इसको फोकस कीजिए दिमाग में। मूलधन अपने आप में 100%, ब्याज आपका 80% और मिश्रधन 100% प्लस के लिए पूछ रहा है। ठीक है, अब बाबू जब मिश्रधन बोलता है सवाल में तो मिश्रधन लिख देता है। याद रखिए, लैंग्वेज ये भी आसान कर दी आप लोग के। अगर मूलधन और मिश्रधन में कंफ्यूजन कभी भी हो दिमाग में कि सर लैंग्वेज के अनुसार समझ में नहीं आ रहा है, तो जब मिश्रधन दिया रहेगा तो वहां पर मिश्रधन मोटा मोटा अक्षर में लिख देगा वो कि मिश्रधन इतना है या इतना रुपया हमको मिला। जैसे अगर हम बोलते कि 5 वर्ष के बाद 10,000 रुपया हो जा रहा है, तो 10,000 रुपया हो जाना मतलब क्या कि उसमें ब्याज जुट के 10,000 हो गया। तब उस कंडीशन में क्या उसको बोलेंगे? मिश्रधन। जिसमें ब्याज जुटेगा तबे कहलाएगा मिश्रधन, अन्यथा वो मिश्रधन नहीं है। तो ये क्या है आपका? मूलधन। ये आपका मूलधन हो गया। ये समय दे दिया, आपसे पूछा क्या है? साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज होता क्या? तो सर SI मारेंगे ना 80%। कितना परसेंट SI? 80%। तो R कितना है आपका? 8%। और T कितना है आपका? 3। तो 8 गुना 3 कितना? तो 10,000 का 24% निकाल दीजिए, खत्म कहानी। यही ना बोलेंगे कि 10,000 का हम निकाल दें कितना परसेंट? 24%। कितना हो जाएगा जी? 24 होना श्रीमान। यही था ना कहानी।
कितना है 10, टी कितना है 5, तो 10 बचे 50 बोलेंगे हम। तो 5000 का अगर हम निकालेंगे 50%, तो 2 जीरो 50 गुना 50 कितना 2500। खटाक से दिमाग में आंसर आया, आया ना आंसर। चलिए अब थोड़ा बहुत और चेंज करते हैं, धीरे धीरे ही आप लोग का लेवल स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि आप लोग कुछ विद्यार्थी वैसे जिनका 2 साल मैथ से नाता ही नहीं था, जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड था, उनका मैथ पढ़े होंगे कभी 10वां के बाद सीधे कंपटीशन में, अब वो 1 साल बैठ गए होंगे 11वां के बाद, 12th एग्जाम देने के बाद, है ना, पार्ट 2 में गए होंगे तब दिमाग खुला से गुंजात। तो ऐसा काम ना कीजिए कि आपका जो गुण है वो चला जाए, ठीक है। इसमें क्या किए हम कि रेट कितना दिया है 5%, समय कितना है 2 साल, और इसमें मूलधन नहीं दिया है। देखिए यहाँ क्लियर कर दिया कि साधारण ब्याज कितना दिया है 1000 है, आपसे पूछा निकालने के लिए मूलधन। तो अभी आपको बताया कि सर ब्याज होता कितना % है, ब्याज क्या %, ब्याज 8%, तो आर कितना है यहाँ पे 5%, समय कितना है, तो गुना कीजिए कितना % होगा 10, मतलब कि आप बोलिएगा कि यहाँ 10% का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है ना। आपसे निकालना क्या पूछा है मूलधन, मूलधन अपने आप में क्या %, तो 100% का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। देखिए 10 दहिए 100, 1000 दहिए 1000, सॉरी 1000 दहिए 10,000, यही ना। या आप ऐसे पूछ सकते कि हमको 100% निकालना है, तो 100 से गुना करके 10 से डिवाइड कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 10,000। फॉर्मूला लगाए यहाँ, आप कहाँ भुला जा रहे हैं श्रीमान, उसी को हम क्या लिख दिए शॉर्टकट में, बस डाटा लिख दिए हम। क्या क्या लिख दिए कि रेट हो गया आपका 10%, टाइम हो गया आपका 3 साल, ब्याज हो गया आपका कितना 1500, अब पूछा है निकालने के लिए मूलधन, क्या पूछा निकालने के लिए मूलधन। तो वही 2-3 बात ध्यान देना कि ब्याज होता क्या है, आपको ऐसा ही नहीं बोलेंगे 8%, तो रेट कितना है आपका 10, टाइम कितना दिया है 3, मतलब कि आप डायरेक्ट बोल सकते कि सर मेरा जो ब्याज हो गया वो ब्याज हो गया 10 तिहाई कितना %, 30%, और वही 30% का वैल्यू कितना दिया है 1500। निकालना है मूलधन, मूलधन अपने आप में क्या %, 100% का मान निकाल लेंगे, तो 1500 में हमको निकालना है 100, तो 100 से गुना और 30 से भागा, काट सकते हैं, आपको 50 बार में कट जाता है ना। कितना हजार हो गया 5000, समझ में आ रहा है श्रीमान, बना दिए थे। अगर इसी सवाल में क्या पूछता, यहाँ तो हम मूलधन पूछ रहे हैं, अगर डायरेक्ट मिश्रधन पूछ दे तब, तो इसमें देखिए तो वहां पर आपका 2 डाटा सामने आ जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि सर मूलधन निकाल के और मूलधन को हम ब्याज के साथ ऐड कर देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट भी मिश्रधन निकाल सकते हैं। तो बजा ले पहले तबे बोलो हम क्या क्या बोले अभी हम, तो क्या निकल के आ जाएगा मिश्रधन, लेकिन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे मिश्रधन। यहाँ हो जाएगा 2 स्टेप ना, पहले हम मूलधन निकालें, फिर उस मूलधन को हम ब्याज में जोड़ें, तब जाके मिश्रधन निकल के आया। लेकिन डायरेक्ट भी आप मिश्रधन निकाल सकते थे, वो कैसे करते हैं आप, तो यहीं पर थोड़ा बहुत चेंज कर लेते। अगर हम यहाँ बोलते हैं आपसे कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए, यहाँ अगर हम बोल देते कि श्रीमान की मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो आप बस यहाँ पर डाटा चेंज करते हैं, आपका सामने मिश्रधन मिल जाता। मिश्रधन के लिए हम क्या हिंट दिए थे कि मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन अपने आप में 100%, अब ब्याज कितना हो रहा है 30, ब्याज कितना हो रहा है 30,
तो मिश्रधन कितना 130 होता ना मिश्रधन, तो डायरेक्ट आप 130% यहीं पर निकाल देते हैं कि 130% का वैल्यू कितना हो जाता है। तो आप बोलते हैं 1500 गुना 130 बटे 100 कि 30 ना जी, 30 ना डाटा दिया है, कितना दिया डाटा 13×5 = 65 आया था ना। और जोड़ते ही आप 5000 प्लस 1500 कितना आता 6500। तो दोहरा काम ना करके हम एक ही बार में निकाल लेंगे डायरेक्ट। जो भी आपका समय बचेगा 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बात समझे ना। तो मूलधन निकाल के फिर ब्याज में ऐड करते तो वो भी आता उतना ही, लेकिन हम दो काम क्यों चले जब एक ही बार में हमको आंसर मिल जा रहा है। समझे श्रीमान आप लोग। ब्याज कितना हो जाएगा ब्याज, तो ब्याज कितना परसेंट 8 चौके 32, ब्याज 32%। अगर ब्याज 32% होगा तो 32% का वैल्यू कितना दिया है 1600 इन होगा। 32% का वैल्यू कितना दे दिया है 1600। आपसे पूछा निकालने के लिए मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना परसेंट का है मिश्रधन 100 प्लस ब्याज तो 132, तो आप 132% का निकालिए वैल्यू कितना बोलिएगा 1600 गुना 132 बटे ये कटता है 50 बार में ना जी, तो 50 बार में कट जाएगा 16 दूना 32 और 2 से 50 बार में 100 काट लीजिएगा 132 बच्चे कितना 660 66 ऐसे ही है क्या है। तो इसमें 5000 रुपया क्या है मूलधन है कि मिश्रधन है मूलधन। क्योंकि हम क्या समझाएं कि जब मिश्रधन होगा तो वहां पर मिश्रधन क्या करेगा लिख देगा, नहीं लिखा है तो क्या है मूलधन। 5000 रुपया मूलधन हो गया। ये हो गया आपका मूलधन। दस परसेंट क्या हो गया रेट। समय कितना दिया है 2 साल। आपसे पूछा क्या निकालने के लिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होगा 8%। तो आर और टी कितना दिया है 10 और 2, तो 10 दूना 20%। तो डायरेक्ट 5000 का हम निकाल लें कितना परसेंट 20%। कितना हो जाएगा जी 1000। 1000 इसका आंसर हो गया है ना। बनाना आसान कट में यहाँ दे देते हैं हम सवाल। मूलधन दिया है 1600, मूलधन कितना दिया है 1600। रेट दिया है आपका 8% और टाइम दिया है 2 वर्ष 3 माह 2 वर्ष 3 माह। अब बोला है साधारण ब्याज निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए साधारण ब्याज। तो अब ध्यान क्या देना है कि 2 वर्ष 3 महीना जो है ना उसको आप या तो पूरी महीना में ही कन्वर्ट कर लीजिए, सॉरी महीना बोले साल में। तो 2 वर्ष 3 माह को साल में हम लिखेंगे तो आप कैसे लिखिएगा इसको, तो 2.3 महीना है तो 3/12 बोलिएगा, होगा ना। शॉर्टकट में निकालने के लिए काटिएगा तो 3 एकम 3 3 चौके कितना गया 4 दूना 8 1 9/4 साल। समझे कन्वर्ट करने का तरीका। जो पूरा साल में रहेगा उसको लिखेंगे, फिर से रिपीट करते हैं समझिएगा था ना। तो 2 वर्ष पूरा राउंड फिगर में 2 साल, तो 2 साल कंप्लीट और 3 महीना को लिखेंगे हम 3 और 1 साल में कितना महीना तो 12 से डिवाइड कर लेंगे साल में बदलने के लिए। अब काट लीजिएगा इसको कितना हो जाएगा 4 दूना 8 8 1
9/4 साल। कितना हो गया है आपका? 9/4 साल। अब आप बताइए यहाँ से कि ब्याज क्या होता है आपका? 8%। तो आर कितना है आपका? 8। और टाइम कितना निकाले हम? 9/4। काटिएगा तो ब्याज कितना परसेंट मिलेगा आपको? 18%। देखिए 1600 रुपये का हमको कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 18%। यही ब्याज निकल के आना था। 16 गुना 18 जो आएगा गुना कर लीजिएगा, कितना आता है? 288। 288 रुपये। हर समय वैसे 6 साल। आप पूछ दिया है आपसे मिश्र धन कि बताइए मिश्र धन कितना है। तो मिश्र धन को हम परसेंट में कितना बोलेंगे जी? क्या परसेंट? 130%। बस निकाल लीजिए। श्रीमान कि ध्यान तो दिए नहीं, ये लोग 12,000 जो रुपया दिया था, ये लोग इसको 30% के बराबर मान लिए हैं। देखिए 6×25, 30% का वैल्यू 12,000, तो 130% का वैल्यू क्या होगा? अरे अर्धवार्षिक हो त्रिमाही हो, कितना बार तो हम बोल चुके हैं कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में अर्धवार्षिक, त्रिमाही, चतुर्थमाही का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, उसका कोई अपना मतलब नहीं है। वैल्यू घटता बढ़ता उसमें अर्धवार्षिक में कब है? साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण जिसका नाम है साधारण, एकदम उसको कोई मतलब नहीं। आप लोग बताइए कि ये मूलधन है जी। अब मूलधन अपने आप में कै परसेंट होता है? 100%। कुछ लोग 30% मान के बनाए हैं, जिनका आया है 52,000, है ना? आप यही ना माने थे आप लोग? मजे से देखिए। अच्छा 6/30, 30% इज इक्वल टू 12,000, then 130% इक्वल टू 52,000। वाह, गजब, असंभव। क्या है ये बताइए? मतलब कि आप लोग को तो हमको पैसा देना चाहिए। सब लोग देते 52,000 रुपया में, कितना अच्छा लगता? 52 52 52 52 राजे हो जाते। 6 साल 5 साल के दिया है, 6 वर्ष के दिया है, तो अर्धवार्षिक दे रखा है, मतलब कि साल में 2 बार मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़े थे चक्रवृद्धि ब्याज में सदा क्या करते थे कि रेट को दुगना करते थे, समय को आधा करते थे। नहीं, समय को दुगना किया, रेट को उसके अकॉर्डिंग आधा किए, तो बात तो घुमा के वही पहुंच जाएगा जब 8 ही कीजिएगा। तो जब समय को आप दुगना कीजिएगा, रेट है इंटरेस्ट कितना है? 5%। अर्धवार्षिक बोल दिया है तो 5/2% हो जाएगा। और समय था 6 साल, तो 6 साल गुना के 6 गुना 2, तो ये हो जाएगा 12 साल। गुना कीजिएगा तो बतिया तो वही पहुंच जाएगा, है ना? 5 गुना 2 गुना 12, इसे परसेंट बोल दिए कि साधारण ब्याज में अर्धवार्षिक, त्रिमाही, चतुर्थमाही पर कोई असर नहीं होता। वो बात वैसा ही वैसा ही रहेगा। ठीक है, आप लोग उसको चेक कर लीजिए कहीं पे जाके क्या करना है।